पिता जीवन है, संबल है, पीपल के दरख्त की तरह अडिग भी, हर मुश्किल घड़ी में साथ, कभी अभिमान तो कभी स्वाभिमान भी। आज की कहानी मेरे अप्पा की कहानी। अप्पा हाँ, इसी नाम से बुलाता हूँ मैं मेरे पापा को। तो क्या हुआ अगर मैं महाराष्ट्रियन हूँ, पला बड़ा तो यहीं शिमोगा में ही हूँ, तो अब यहीं का हो गया हूँ। मैं छोटा ही था, 2-3 बरस का, जब हम लोग यहाँ शिमोगा आ गए थे महाराष्ट्र से। मेरी पढ़ाई लिखाई सब यहीं हुई और अब तो हम यहीं के हो गए हैं। अप्पा बहुत टैलेंटेड हैं, कलाकार हैं, या कहो कारीगर हैं मेरे अप्पा। हमारा सालों से यहाँ हैंडीक्राफ्ट और रोजवुड कार्विंग का काम है। मैंने देखा है अप्पा को बड़े धीरज के साथ बेजान लकड़ियों पर जीवन उकेरते हुए। काम के सिलसिले में ही यहाँ मूव कर गए थे हम। अप्पा कहते हैं कि मैं 4-5 साल का ही हुआ था बस, तभी माँ चल बसी थी यूटराइन कैंसर की वजह से। मुझे तो धुंधली यादें भी याद नहीं हैं अम्मा की, बस तस्वीर में ही देखा है उन्हें। अप्पा को बाकी परिवार वालों ने बहुत कहा कि वापस लौट आएं पुणे, पर अम्मा के जाने के बाद वहाँ कुछ नहीं था उनके लिए। यहाँ शिमोगा में उनकी कला तो थी, उनकी हर सुख दुख की साथी। कलाकार यूं तो वैसे ही कुछ धीर गंभीर से होते हैं, पर अम्मा के जाने के बाद से वो और भी चुप से हो गए थे। आसपास में अप्पा के काम की बड़ी अच्छी कद्र थी। मैंने तो हर दिन के उनके संघर्ष को सबसे करीब से देखा था। अम्मा के जाने के बाद से उन्होंने ही दोनों पेरेंट का रोल प्ले किया था, और बहुत अच्छी तरह। जब मैं छोटा था, स्कूल जाया करता था, तभी से मुझे तो एक भी दिन याद नहीं कि अप्पा मेरा स्कूल बैग लगाना या टिफिन बनाना भूल गए हों, या कभी देर हो गई हो कि वो सुबह जल्दी उठना भूल गए हों और मेरा स्कूल छूट गया। अब तो मैं जॉब करने लगा हूँ। बेंगलोर से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अब यहीं शिमोगा में होटल अशोका ग्रांड में जॉब करता हूँ। 2 साल हो गए हैं जॉब करते करते। जैसे अप्पा कारीगर हैं अपने हुनर के, वैसे मैं भी आर्टिस्ट ही हूँ। खाना बनाना भी तो किसी कला से कम नहीं। रंग बिरंगी सब्जियों, फलों के साथ तालमेल बिठाना मुझे बहुत आता है। 12th के बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया था कि कहाँ सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के। तो पता चला स्विट्ज़रलैंड में बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ से मैं कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकता था। पर अप्पा को छोड़कर कैसे जा सकता था मैं? तो मैंने सपना ही छोड़ दिया था स्विट्ज़रलैंड जाने का, और यहीं बेंगलोर से ही अपना कोर्स किया। 5-6 घंटे की ड्राइव है बस बेंगलोर से शिमोगा की, तो अप्पा को अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं आता जाता रहता था। उसके बाद वहीं शिमोगा में ही एक होटल में नौकरी कर ली थी। पिछले साल मुझे यहीं रम्या मिली। वो भी मेरे साथ ही होटल अशोका ग्रांड में जॉब करती है। बहुत खूबसूरत है वो। काले लंबे अमलतास की बेल से उसके कमर तक गिराए बाल, और बालों में गुथा चमेली का गजरा जब भी आसपास से गुजरती मेरा मन महका जाती थी। हम दोनों अब सिर्फ दोस्त ही नहीं रहे थे, दोस्ती से आगे हम सफ़र, हम राह बनने के सपने भी बुन डाले थे हम दोनों की आंखों ने। सच कहूँ तो रम्या मेरी नीरस सी जिंदगी में बारिश की फुहारों सी चली आई थी। उसने मेरे खो चुके सपनों को एक नई उड़ान दी थी। मैं तो अपनी पढ़ाई बेंगलोर से पूरी करके यहीं जॉब करने लगा था। स्विट्ज़रलैंड का सपना तो पानी के बुलबुले सा कब का फूट गया था। मेरी दुनिया, मेरा काम और मैं बस शिमोगा और बैंगलोर के आसपास तक ही सीमित था। एक दिन शाम को काम के बाद हम दोनों शरावती नदी के किनारे बैठे थे। हम अक्सर यहाँ शाम को घंटों साथ बैठकर अपने भविष्य के सपने बुना करते थे। बहते पानी की ठंडक टूटे सपनों पर मरहम सा लगती थी। प्रशांत, क्या सोचा फिर तुमने? मेरा हाथ थामे रम्या ने पूछा। किस बारे में रम्या? मैंने गहरे मन से पूछा। अरे, अब ये भी फिर से मैं ही बताऊं क्या? प्रशांत, यहाँ शिमोगा में हमारे सपने नहीं हैं। अभी भी एक मौका है, देख लो। स्विट्जरलैंड का बिजनेस एंड होटल मैनेजमेंट स्कूल, वर्ल्ड में नाम है उसका। वहाँ से कोई शॉर्ट टर्म डिप्लोमा या 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर लें
तो वहाँ भी सेटल हो सकते हैं हम, या वापस आकर यहाँ अपना होटल स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ की फीस भी हम थोड़ा एक्स्ट्रा फिट करें तो इंतज़ाम कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं होगा, चलो ना मेरे साथ। रम्या ने बड़े विश्वास के साथ मेरे हाथों को कसकर कहा। पर रम्या, अप्पा, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ। और वैसे भी हमारा शिमोगा भी स्विट्जरलैंड ऑफ कर्नाटका है। मैंने बातों की गहराई को हंसी से ढकने की कोशिश की। प्रशांत, सुनो, बस 1 ही साल की तो बात है, पहले ये डिप्लोमा तो करें, आगे का फिर देखते हैं कि कैसे होगा। 1 साल तो यूं ही कट जाएगा, ये आखिरी मौका है प्रशांत। 4 महीने बाद अगस्त से हम वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बात भी कर ली है और सब पता कर लिया है। रम्या ने मेरे फीके पड़ चुके बेरंग सपनों को रंग देने की पूरी कोशिश की। ठीक है रम्या, मैं अप्पा से बात करके तुम्हें कुछ दिन में बताता हूँ, कहकर मैंने रम्या के साथ साथ अपने मन को भी समझाया। पता नहीं क्यों मुझे भी एक नए आसमान में उड़ने की चाह अंदर ही अंदर होने लगी थी। रम्या से तो मैंने यही कहा कि मैं अप्पा को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, पर अंदर ही अंदर मेरा मन तैयार था अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए। बस मैंने भी तय कर लिया था कि जल्द ही अप्पा से बात करता हूँ, वो कभी मना नहीं करेंगे। भला वो क्यों नहीं चाहेंगे कि मैं अपना सपना पूरा करूं? वो जानते हैं कि ये मेरा ख्वाब रहा है, विदेश के किसी नामी कॉलेज से हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई करना। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी खुद से मुझसे कहा भी नहीं। घर पहुंचते पहुंचते रात हो आई थी। मेरी और अप्पा की बात रोज रात के खाने पर ही होती थी। दिन भर तो वो अपनी दुकान पर ही बिजी होते थे। मैं कई बार कह चुका था कि अप्पा अब आप आराम करो, काम तो मैं कर ही रहा हूं ना, हम 2 लोग ही तो हैं। पर अप्पा मानते ही नहीं थे। कहते, कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी नहीं थकता। अगर कलाकार के हाथ एक बार थम गए तो बस जंग लग जाता है कला को। हमारे आगे घर वाले कमरे में दुकान है अप्पा की, इसीलिए अप्पा तो पूरा दिन वहीं लकड़ियों की मूर्तियां गढ़ते गढ़ते ही बिताते हैं। मैं अभी भी अप्पा का ही इंतजार कर रहा था खाने पर। क्या हुआ, कहाँ रह गए हैं? वैसे भूख तो आज मुझे भी नहीं थी, बस बताना था अप्पा को कि मैंने मन बना लिया है स्विट्जरलैंड जाने का। अप्पा आ भी जाओ, अब खाना खाते हैं, कहते कहते मैं भी दुकान में ही आ गया था। देखा कितने सारे खिड़की, दरवाजे, चौखटें रखी थी वहां, और उन पर मानो अप्पा ने जीवन ही उकेर दिया था। हाथी, ऊंट, मोर, पक्षी, एक से बढ़कर एक कलाकृति। सच ब्रह्मदेव का वरदान मिला है अप्पा को। वाओ अप्पा, कमाल है ये तो, कोई बड़ा ऑर्डर मिला है क्या? मैंने पूछा तो हंसते हुए बोले, हाँ, एक नया प्रोजेक्ट है, उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसी के लिए बना रहा हूँ, बस कुछ और महीने लगेंगे। चल आजा, खाना खा लेते हैं पहले, आज मैंने तेरी पसंद का बनाया है सब। मैंने भी इतना अच्छा तो बनाना सीख ही लिया है, कहकर अप्पा ने खाना मेज पर लगाया। वाह, बिसी-बिली भात और अक्की रोटी सब्जी, कमाल है अप्पा, कहकर कुर्सी खिसकाकर मैं डाइनिंग टेबल के पास आ गया। अप्पा भी आ गए थे। खाना खाते खाते मैंने कहा, अप्पा, अब यहाँ मेरा काम कुछ बढ़ ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, मानो 2 साल से वहीं अटका हूँ, प्रमोशन भी नहीं हुआ है। तो सोचता हूँ कि स्विट्जरलैंड से 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स कर ही लेता हूँ, फिर मेरी तरक्की के रास्ते भी खुल जाएंगे। रम्या और मैं साथ जाएंगे, फीस भी मैनेज हो जाएगी और वीज़ा भी, उसने सब पता कर लिया है। मैं कहते कहते अप्पा के चेहरे को भी देख रहा था। कोई भाव ही नहीं था, जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। मैंने फिर से पूछा, अप्पा, आपने सुना भी कि मैंने क्या कहा? हाँ बेटा, सुना। पर तू तो यहाँ शिमोगा में ही अपना होटल खोलने की सोच रहा था ना, बढ़िया टूरिज्म है शिमोगा में भी। अप्पा कह ही रहे थे कि मैं झल्लाकर खाना खाते खाते कुर्सी से उठ गया। मैं जानता था अप्पा, जानता था मैं कि आप हाँ कहोगे ही नहीं,
सिर्फ अपने लिए सोचोगे कि मैं यहीं रह जाऊं, मेरे लिए नहीं, मेरे सपनों के लिए नहीं। गुस्से में कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर पड़ा पड़ा मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी। खिड़की से बाहर का मौसम मेरे मन के अंदर चल रहे तूफान से बहुत अलग था। लेटे लेटे खिड़की से बाहर झांका तो सिर उठाए ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर लगा मानो सबके पास ऊंची उड़ान है, एक मैं ही यहाँ कैद हूँ। तभी फोन की घंटी बजी। देखा रम्या का फोन आ रहा था। हेलो हेलो प्रशांत, बात हो गई क्या अप्पा से? बताओ, तुम्हारा भी वीज़ा फ्लाइट सब करा लेते हैं, उसने कहा तो मैंने झूठ बोल दिया। हाँ रम्या, बता दिया है मैंने अप्पा को, आई एम इन, चलते हैं, कल मिलकर सब प्लान कर लेंगे, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह हर रोज़ की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। 2 लोग ही होते हैं हम घर में और आज हम दोनों ही खामोश थे। मैं भी सॉरी क्यों कहूँ, क्या गलत कर रहा हूँ मैं, सोचकर मैं भी खामोश ही रहा। अप्पा तो दिन भर अपने काम में ही बिजी रहते थे, बस हाँ हूँ में ही बातें हो जा रही थी। मेरा और रम्या दोनों का वीज़ा हो गया था। 31 जुलाई की हमारी फ़्लाइट भी बुक हो गई थी। मैंने अप्पा को बता दिया था कि मेरी फ़्लाइट है 31 जुलाई की। कहा तो कुछ खास नहीं, पर सुन लिया था उन्होंने। धीरे धीरे दिन कम होते जा रहे थे और अप्पा और मेरे बीच की खामोशी बढ़ती जा रही थी। बस 2 दिन बाद ही मेरी फ़्लाइट थी। अप्पा ने पैकिंग में पूरी हेल्प की मेरी, ज़रूरतों का सारा सामान पैक करवाया। अपने धीर गंभीर स्वभाव के अनुसार बहुत सारी हिदायतें भी दे डाली थी। सोने से पहले का सारा काम खत्म करके मैंने लाइट ऑफ की ही थी और बेड पर लेटा ही था कि रम्या का फ़ोन आने लगा। बस सारी तैयारियों की डिटेल्स कंफर्म करने के लिए कर रही थी शायद। हेलो प्रशांत, सो ऑल डन, तैयारी हो गई सब, उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ रम्या इस नई उड़ान के लिए, और सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है रम्या। अरे नो प्रॉब्लम प्रशांत, उसने हंसकर कहा। चलो 1 साल के लिए स्विट्ज़रलैंड की वादियों में रहते हैं और जब तक हमारा कोर्स पूरा होगा तुम्हारा होटल, अपना होटल प्रोजेक्ट, आधा काम तो उसका तुम्हारे अप्पा कर ही लेंगे, रम्या ने कहा तो मैं चौंक पड़ा। क्या रम्या, कौन सा प्रोजेक्ट, मैंने पूछा। अरे वही डोर्स, विंडोज और वो चौखटों का प्रोजेक्ट, जो वुड कार्विंग प्रोजेक्ट अंकल कर रहे हैं। लास्ट वीक जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो अंकल की शॉप में देखा था, कितना ब्यूटीफुली कार्व किया है उन्होंने तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट होटल। रम्या कह ही रही थी कि मैंने फ़ोन काट दिया। भागकर बाहर शॉप में गया, देखा सच में ये डिज़ाइन सारे वही थे जो मुझे पसंद थे। कितनी मेहनत और खूबसूरती से अप्पा ने मेरे सपने इन लकड़ियों पर गढ़ दिए थे और मैं उन पर अपने सपने छीनने का इल्ज़ाम लगा चुका था। मेरा मन आत्मग्लानि से भर उठा। समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे माफ़ी मांगूं अप्पा से, क्या कहूं। अप्पा अपने कमरे में सो रहे थे। आज फिर से मन किया कि अप्पा के साथ सो जाऊं, फिर से छोटा बच्चा बनकर। अप्पा के पैरों को छूकर वहीं लेट गया। क्या हुआ बेटा, तू सोया नहीं? मेरे स्पर्श से वो उठ बैठे थे। आई एम सॉरी अप्पा, आपकी खामोशी नहीं पढ़ पाया मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं आपको छोड़कर। पता नहीं किस मृग तृष्णा के पीछे था मैं। मेरे सपने तो यही हैं, आपके साथ, आपके पास अप्पा। मुझे तो पता भी नहीं कब से आपने मेरे सपने बुने, कब से आप मेरे लिए ये सब कर रहे थे। मैं रो ही पड़ा अप्पा की गोद में सर रखकर। शायद मैं भी कहीं गलत था बेटा। पिता का दायित्व तो निभाया, पर माँ की तरह तुझे बता नहीं पाया कि कितना प्यार करता हूँ, अप्पा ने मेरे हाथों को थामते हुए कहा। नहीं अप्पा, मेरे लिए तो अम्मा की यादें भी धुंधली हैं। आपने जो मेरे लिए किया है उसकी कोई तुलना नहीं, मैंने अप्पा के बूढ़े हाथों को थामते हुए कहा। तो फिर तेरा स्विट्जरलैंड और रम्या, अप्पा ने पूछा। मैं इंतज़ार करूँगा रम्या का। और रही बात स्विट्जरलैंड की, तो पता है ना आपको अप्पा, हमारा शिमोगा भी स्विट्जरलैंड ऑफ कर्नाटका कहलाता है। मैंने कहा तो हमारी हंसी में सारे गिले शिकवे बह गए थे। बस ये कहानी भी यहीं तक।